दोस्तों अक्सर लोग म्यूजिक को मीठी और मधुर आवाज में सुनने के लिए नेकबैंड ईयरफोन को सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसका बेस इफेक्ट कम होने के कारण लोगों को इससे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आगे फैक्ट्री में नेकबैंड ईयरफोन, डीजे स्पीकर और होम थिएटर को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इन सारे फैक्ट्रियों की टूर घुमाते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है डीजे स्पीकर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों डांस करने का मजा हाई वॉल्यूम और हाई बेस पर ही आता है, जिसे जनरेट करने के लिए हम डीजे का इस्तेमाल करते हैं। तो डीजे को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें लगने वाले स्पीकर को बनाते हैं, जिसे बनाने के लिए स्टील प्लेट को पंचिंग मशीन में डालकर इसके फ्रेम को तैयार करते हैं, जिसे हम स्पीकर बास्केट भी कहते हैं। फिर इन बास्केट को जिंक वाटर में धुलकर हीटर मशीन से गुजारते हैं, जिससे इन बास्केट में लंबे समय तक जंग नहीं लगता है। फिर डायफ्राम पर 2 वायर अटैच करके वाटरप्रूफ कोटिंग करते हैं, जिससे डायफ्राम पर पानी लगने से कुछ नहीं होता है। फिर अगले प्रोसेस में कॉइल को बनाने के लिए कॉपर वायर को लपेट कर एक रिंग की तरह बना लेते हैं और इनके एक्स्ट्रा वायर को काट कर स्पाइंडर को भी लगा देते हैं। फिर इन पर ग्लू लगाकर डायफ्राम को भी असेंबल कर लेते हैं। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जिसमें मैग्नेट पर ग्लू लगाकर आयरन प्लेट पर रखते हैं। फिर बास्केट को मैग्नेट पर रखकर स्क्रू से टाइटली कस देते हैं और डायफ्राम वाले हिस्से को बास्केट में डालकर और ग्लू की मदद से डस्ट कैप को चिपका देते हैं। फिर यूवी लाइट की मदद से इनका जांच करके डीजे में लगने के लिए पास कर दिया जाता है। अब बारी आती है डीजे के बॉडी को बनाने की, जिसे बनाने के लिए लकड़ी के प्लाई को कटिंग मशीन में डालकर डीजे के अलग अलग शेप में काटते हैं। फिर इनके अलग अलग शेप पर ग्लू लगाकर फ्रंट वाले हिस्से को तैयार कर लेते हैं। फिर बटन वाले पार्ट पर ग्लू लगाकर फ्रंट वाले पार्ट पर भी ग्लू लगाते हैं और इन दोनों को असेंबल करके डीजे का बॉडी तैयार कर लेते हैं। फिर इन पर फिनिशिंग देने के लिए रोबोटिक हैंड द्वारा ग्राइंडर मशीन से बॉटम और साइड वाले हिस्से पर घिसाई करते हैं। फिर एक वर्कर द्वारा इन पर पेंटिंग भी कर लिया जाता है। अब असेंबलिंग प्रोसेस में फ्रेम पर स्क्रू लगाकर इनमें कार्डबोर्ड को डालते हैं। फिर सर्किट को भी असेंबल करके इनमें लगने वाले सारे छोटे छोटे पार्ट्स को लगाते हैं। और लास्ट में स्पीकर को लगाकर सर्किट से कनेक्ट कर लेते हैं और सारे काम हो जाने के बाद स्टील फ्रंट को लगाकर डीजे स्पीकर को क्लोज कर देते हैं और इस तरह से अपना डीजे स्पीकर बनकर तैयार हो जाता है। फिर इन्हें पैक करने के लिए एक गत्ते में डालकर प्लास्टिक और फोम लगाते हैं। फिर दूसरे गत्ते से कवर करके मशीन द्वारा प्लास्टिक रस्सी से बांधकर कंपनी का बारकोड लगा देते हैं और लास्ट में ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तब नंबर दूसरे पर आता है नेकबैंड ईयरफोन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों यदि आपको भी धीरे और मीठी आवाज में गाना सुनने का शौक है तो ये ब्लूटूथ नेकबैंड आपके लिए है। तो इसे फैक्ट्री में बनाने के लिए सबसे पहले इसके नेकबैंड को बनाते हैं, जिसके मदद से ये हमारे गले में टंगा रहता है। तो इसे बनाने के लिए रबर को एक मशीन में डालकर कॉपर वायर को डालते हैं, जिससे कॉपर वायर के ऊपर रबर की मोटी लेयर बन जाती है और ये नेकबैंड के रूप में आ जाता है। फिर स्पीकर को बनाने के लिए एक मशीन की मदद से स्पीकर के पर्दे पर कॉइल बनाकर चिपका देती है। फिर इन मैग्नेट वाले बास्केट पर ग्लू लगाकर कॉइल वाले पर्दे को चिपकाते हैं और एक साइज के 2 तारों को लेकर ईयरबड के अंदर डालते हैं। फिर वायर को स्पीकर से सोल्डिंग करके ईयरबड को क्लोज कर देते हैं। फिर दूसरे ईयरबड में भी वायर डालकर सेम प्रोसेस करते हैं। फिर पहले ईयरबड में बैटरी को सोल्डिंग करके कन्वेयर बेल्ट से दूसरे वर्कर के पास भेजते हैं
और फिर दूसरे ईयरबड में भी पीसीबी सर्किट को जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से करेक्ट सोल्डरिंग की जांच करते हैं। सर्किट पास हो जाने पर इसे भी कन्वेयर बेल्ट से दूसरे वर्कर के पास भेजते हैं। अब बारी आती है इन सभी को असेंबलिंग करने की, जिसमें बैटरी, पीसीबी और नेकबैंड को एक साथ जोड़ा जाएगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्लूटूथ नेकबैंड में लगने वाला नेकबैंड अलग अलग तरह के होते हैं। कोई नेकबैंड मोटा होता है और कोई वायर की तरह पतला होता है। और दोस्तों इन्हीं नेकबैंड में एक पतला वायर गया होता है। तो नेकबैंड के एक साइड में पीसीबी को सोल्डिंग करके दूसरे साइड में बैटरी को जोड़ते हैं। फिर बैटरी को नेकबैंड में सेट करके पीसीबी को भी सेट कर देते हैं। फिर नेकबैंड और पीसीबी को मजबूती से जोड़ने के लिए ग्लू लगाकर यूवी रे की मदद से सुखाते हैं। फिर बैटरी को प्लास्टिक कवर से क्लोज करके पीसीबी को भी क्लोज करते हैं और इस तरह से आपका ब्लूटूथ नेकबैंड बनकर तैयार हो जाता है। अब इन्हें फुल चार्ज करके पॉलीथीन में डालते हैं। फिर पैकिंग करने के लिए एक बॉक्स में नेकबैंड को डालकर सारे डॉक्यूमेंट को डालते हैं और लास्ट में इन बॉक्स को बंद करके आपके पास पहुंचा दिया जाता है। तो नंबर तीसरे पर आता है होम थिएटर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों होम थिएटर को सिंपल लकड़ियों से बनाया जाता है जो कि बेस इफेक्ट अच्छा मिले। तो पहले लकड़ियों को इकट्ठा करके ऊपर के शेप में बदला जाता है और फिर होम थिएटर को असेंबलिंग करने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर को डालकर एफएम वायर को डालते हैं। फिर पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को लगाकर स्पीकर को लगाते हैं। फिर उसी दौरान ट्रांसफार्मर को असेंबल करके स्क्रू की मदद से एक जगह पर फिक्स कर देते हैं। फिर बैक पैनल को स्पीकर आउटपुट और 2 इनपुट में लगाकर स्क्रू से टाइटली कस देते हैं। फिर मेन एम्पलीफायर को बैक पैनल में ऐड करके स्पीकर वायर और पीसीबी वायर को इनमें कनेक्ट करते हैं और लास्ट में बैक पैनल से क्लोज करके एयर पास करने के लिए प्लास्टिक फनल को लगाते हैं। फिर फ्रंट सेक्शन को लगाने के लिए पीसीबी वायर में सोल्डिंग करके ऊपर पर ग्लू लगाकर फ्रंट सेक्शन को चिपकाते हैं। फिर इन्हें गत्ते में पैक कर दिया जाता है और इस तरह से अपना होम थिएटर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों यदि आपको इन वर्करों का मेहनत पसंद आया तो इस वीडियो को आप छोटा सा लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों आपको इन तीनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और इस समय हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग सीरीज चल रही है, इसलिए आप अगला कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगले एपिसोड में।